हेलो गाइस, कैसे बता रहे हैं। आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्री वेटनरी और फिशरिंग टेस्ट के सिलेबस में कि आपका सिलेबस क्या रहेगा, और उसको पूरी तरह हिंदी में हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की कमेंट आए कि सर हिंदी में हमें सिलेबस बताइए, तो आज हम उसी सिलेबस को हिंदी में बात करेंगे। तो वीडियो बड़ा होगा, इसलिए हम वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में हम जूलॉजी और बॉटनी के सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जिसमें बायोलॉजी के जो 2 पार्ट हैं, बॉटनी और जूलॉजी। और सेकंड पार्ट में हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला टॉपिक और कौन सा आपका कम इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। तो पहले हम बात कर लेते हैं जो बायोलॉजी के बॉटनी जो है उसके बारे में। तो उसमें जो आएगा पहला कि जीवित जीवों की विविधता, उसका वर्गीकरण, संग्रहालय, चिड़ियाघर, हर्बेरियम और वनस्पति के अध्ययन के लिए उपकरण। इसके बाद जो है कि जैविक वर्गीकरण, जिसमें पाइपनेम पद्धति और द्विनामकरण पद्धति, भाव्याकृति विज्ञान और स्पिगरा। इसके बाद म्यूकोर, फुनेरिया और इसका जीवन चक्र। इसके बाद मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधों और जानवरों के प्रमुख समूहों का मुख्य विशेषता और वर्गीकरण। इसके साथ ही लाइकेन, वायरस और वायरोडा का भी अध्ययन करना है। इसके बाद प्रमुख समूह में पौधों का वर्गीकरण, जिसमें शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म शामिल हैं। इसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, उनकी संरचना, प्रजनन और आर्थिक महत्व, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियो और साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन। इसके बाद सेल्स की हम बात करें तो कोशिका का संरचनात्मक संगठन, कोशिका सिद्धांत, कोशिका जो पादप और जंतु कोशिका के का प्रकाश और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। इसके बाद कोशिका जीवों की संरचना और कार्प न्यूक्लियस, जिसमें कार्य देखने हैं माइटोकॉन्ड्रिया के, न्यूक्लियस केंद्रक के, क्लोरोप्लास्ट के, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ग्लाजिकुलो कॉम्प्लेक्स। इसके बाद लाइसोसोम, माइक्रोबॉडी और माइक्रोफिलामेंट्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल और रिक्तिकाएँ, प्लाज्मिड, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो आकृति विज्ञान है उसके बारे में। इसके बाद कोशिका और प्लाज्मा झिल्ली, पौधे और जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन, कोशिका चक्र, समसूत्रण का महत्व और अर्धसूत्री विभाजन के बीच अंतर। तो ये पूरा जो आपका ये जो टॉपिक है पूरा सेल से जुड़ा हुआ है। तो जो आपको 11th की जो एनसीईआरटी कोर्स है उसमें आपको आसानी से ये सारा सिलेबस मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो यह जैव अणु यानी बायोमोलिक्यूलर सेल्स, उनकी संरचना, कार्य, रासायनिक प्रकृति, क्रिया का तरीका और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम और वृद्धि हार्मोन का उनके वर्गीकरण के संदर्भ में महत्व। इसके बाद पौधों में प्रजनन, अलैंगिक जनन और यौन, बाइनरी विखंडन जिसे विखंडन कहते हैं। इसके बाद स्पोरुलेशन, नवोदित रत्न विखंडन और पौधे का वानस्पतिक प्रसार। इसके बाद विकास प्रक्रिया का प्रारंभिक क्रम, परागण या एपोमिक्स, पार्थेनोकॉर्पी, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस का प्रारंभिक ज्ञान या मेगास्पोरोजेनेसिस, निषेचन, अंडोस्पर्म और भ्रूण विकास, एंजियोस्पर्म। इसके बाद जो है परागकण के प्रकार, आउटब्रीडिंग डिवाइस, पोलन प्लेटिंग इंटरेक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इसके बाद बीज का विकास और फलों का निर्माण। ये आपको जो रिप्रोडक्शन है मिलेगा आपको 12th क्लास में, जिसमें प्लांट्स, ह्यूमन सारे जो आ जाएंगे। ह्यूमंस वाले जो है आपके जूलॉजी में आएंगे। इसमें आपका प्लांट्स के जो रिप्रोडक्शन है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन आपको यहाँ पर समझाने रहेंगे। इसके बाद जो है उत्तक शरीर रचना विज्ञान, पौधों के विभिन्न भागों के कार्य, जड़ तथा तना, पुष्पत्ति, पुष्पक्रम और फूल, बीज और फल। ये आपका जो है 11th में मिलेगा आपको ये। इसके बाद पीएलएम, परिवहन, पानी, गैसों, जो पौधे हैं उनमें परिवहन, पानी, गैसों और रिएंट की आवाजाही, सेल से सेल परिवहन और रिप्रोड्यूसी।
इसके बाद सक्रिय परिवहन की सुविधा, इसके बाद पौधे में जल संबंध, अंतःस्राव, जल क्षमता, परासरण और जल की लंबी दूरी का परिवहन, अवशोषण, एपोप्लास्ट, सिम्प्लोप्लास्ट, वाष्पोत्सर्जन और जो रंध्रों का खुलना बंद होना, खनिज पोषक तत्वों का उठाव और स्थानांतरण, इसके बाद भोजन का परिवहन, फ्लोएम परिवर्तन, द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना और गैसों का प्रसार। तो ये टॉपिक है आपके। इसके बाद नेक्स्ट आगे हम देखें, ये जो है कि खनिज पोषण, आवश्यक खनिज, मैक्रो और सूक्ष्म पोषक तत्व और उनकी भूमिका, इसके बाद कमी के लक्षण, खनिज विषाक्तता, खनिज पोषक का अध्ययन करने की एक विधि के रूप में हाइड्रोपोनिक्स की प्रारंभिक विचार, नाइट्रोजन का चयापचय और नाइट्रोजन चक्र, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। इसके बाद आगे देखें हम, तो ये आपको 12th में मिलेगा, जो कि श्वसन से रिलेटेड, प्रकाश संश्लेषण, ऑटोट्रोपिक या पौधों पोषण के साधन के रूप में प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण साइट, प्रकाश संश्लेषण में शामिल वर्णक और प्रकाश संश्लेषण के फोटोकेमिकल और बायोसिंथेटिक चक्र और चक्रीय या गैर चक्रीय फास्फोराइलेशन, इसके बाद केमियोस्मोटिक परिकल्पना या फोटोस्फेरिशन, C1 और C4 के मार्ग, प्रकाश संश्लेषण प्रभावित करने वाले कारक। तो ये स्पेशल चैप्टर है 11th में आपको मिल जाएगा प्रकाश संश्लेषण के रूप में। इसके बाद श्वसन की हम बात करें तो श्वसन में आएगा गैसों का आदान प्रदान, कोशिकीय श्वसन, ग्लाइकोलाइसिस किण्वन, इसके बाद TCA चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन प्रणाली और ऊर्जा संबंध उत्पन्न ATP अणुओं की संख्या। इसके बाद पौधों की वृद्धि विकास, बीजों का अंकुरण, पौधे की वृद्धि के चरण और पौधे की वृद्धि दर, विकास की स्थिति, भेदभाव, समर्पण या पुनर्निर्माण और पादप कोशिका में विकास प्रक्रिया का क्रम, वृद्धि विनायक, ऑक्सीन, इसके बाद जो पौधों के हार्मोन है ऑक्सीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन जो ABA और बेसुप्तता, वैश्वीकरण या प्रकाश कालावाद। तो ये आपको पौधों की वृद्धि से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें आपको मिल जाएगा। इसके बाद जैव विविधता और उसका संरक्षण, ये आपको मिलेगा गाइस 12th में। 12th के जो अंतिम चैप्टर हैं वो आपको पूरा ये सिलेबस यहाँ तक पर मिल जाएगा। तो जैव विविधता और उसका संरक्षण, जैव विविधता की अवधारणा, जैव विविधता के पैटर्न और जैव विविधता का महत्व, इसके बाद नुकसान और हॉटस्पॉट आपको पढ़ने होंगे। इसके बाद लुप्तप्राय जीव, विलुप्त होने वाले जीव, रेड डाटा बुक, बायोस्फीयर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। इसके बाद जीव और पर्यावरण, पर्यावरण का आला, जनसंख्या और पारिस्थितिक अनुकूलन, जनसंख्या, बातचीत या पारस्परिकता, प्रतिस्पर्धा, भविष्यवाणी, परजीवित वाद और जनसंख्या विशेषता, वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर और आयु विवरण। इसके बाद पर्यावरणीय मुद्दों में हम बात करेंगे कृषि रसायन व उनके प्रभाव, रेडियोधर्मी अपशिष्ट प्रबंधन, पारिस्थितिक तंत्र जिसका पैटर्न, अब घटक जो है उत्पादकता और अपघटन जिसमें ऊर्जा प्रवाह, संख्या का पिरामिड, बायोमास ऊर्जा, पोषण चक्र जिसमें फास्फोरस और कार्बन मुख्य हैं। इसके बाद पारिस्थितिक उत्तराधिकार, पारिस्थितिक सेवाएं, कार्बन निर्धारण, परागण और ऑक्सीजन रिलीज। इसके बाद प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों की संरचनाएं, कार्य अर्थात झील और जंगल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जल, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक संकट, इसके बाद प्रदूषणकारी वातावरण। और जूलॉजी की हम बात करें तो जूलॉजी में आपके जो चैप्टर हैं वह है वर्गीकरण, जीवों का वर्गीकरण, फाइला स्तर तक गैर जीवाणुओं का वर्ग स्तर तक जीवाणुओं का वर्गीकरण। इसके बाद बहुकोषीय पशु जीवन के संरचनात्मक और कार्य। इसके बाद पशु उत्तकों की संरचना, उनके कार्य जिसमें उपकला, संयोजी, पेशी, कंकाल और तंत्रिका उत्तक शामिल हैं। इसके बाद तिलचट्टे की आकृति विज्ञान, शरीर रचना और विभिन्न प्रणालियाँ जिसमें पाचन, संचार, श्वसन, तंत्रिका और प्रजनन के कार्य शामिल हैं। इसके बाद जो है कि विकासात्मक जीव विज्ञान और आनुवांशिकता के भिन्नता के सिद्धांत, पॉलिनेशन वंशानुक्रम का, प्लियोट्रोपी, प्राथमिक विचार या मेंडलवाद, विस्तारवाद के मेंडल के नियम या अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता जो है। इसके बाद जो है कि प्रभुत्व, एकाधिक, एलियन, सेक्स लिंक्ड, इसके बाद क्रोमोसोम के प्रकार, ह्यूमन कैरियोटाइप और क्रोमोसोमल असामान्यताएं और सिंड्रोम, सेक्स निर्धारण के हार्मोन्स, क्रोमोसोम
और जेनेटिक बैलेंस थ्योरी, इसके बाद सेक्स लिंकेज और आदमी में सेक्स लिंकेज, मोनोहाइब्रिड और हाइब्रिड क्रॉस वंश और क्रॉसिंग आनुवंशिकी सामग्री से अधिक डीएनए और आरएनए की संरचना। आरएनए और डीएनए की संरचना यहाँ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद डीएनए प्रतिकृति, आनुवंशिक कोड प्रतिलेखन, अनुवाद और जीन विनिमय उत्परिवर्तन और जीन उत्परिवर्तन। इसके बाद जीन अभिव्यक्ति की विनिमय और लेक ऑपरेशन, जीनोम और मानव जीनोम परियोजना और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसके बाद मानव जन्म में प्रजनन में हम बात करें तो स्तनधारियों एवं महिला प्रजनन चक्र, शुक्राणु और डिंब की संरचना के साथ युग्मक जनन, अंडे के प्रकार, निषेचन में दरार प्रकार, इसके बाद ब्लास्टुला की 3 जनन परतों में स्तनधारियों का विकास, भ्रूण झिल्ली संरचना और कार्य विकास, मरम्मत और बुढ़ापा। इसके बाद अमीनो सेंटेसिस, आरोपण, गर्भावस्था और प्लेसेंटा का निर्माण। इसके बाद प्रसव और स्तनपान भी इसमें शामिल हैं। इसके बाद जनसंख्या और पर्यावरण का विकास में देखें तो मानव जनसंख्या, जन्म मृत्यु दर, लिंग अनुपात, जनसंख्या विस्फोट, खाद्य आपूर्ति, आवास, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के संबंध में मानव जीवन की गतिशीलता, जनसंख्या समस्याओं के प्रभाव और उनका नियंत्रण। इसके बाद जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रिया में जेनेटिकल इंजीनियरिंग पर संक्षिप्त विचार, और स्वास्थ्य और कृषि में बायोटेक के अनुप्रयोग और मानव इंसुलिन। इसके बाद टीके, जीन थेरेपी, आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव, बीटी फसलें और ट्रांसजेनिक पशु, जैव सुरक्षा मुद्दे, बायोपेरेसी और पेटेंट। इसके बाद खाद्य उत्पादन की वृद्धि की रणनीति, गेहूं, चाय, चावल, दाल, तिलहन, मूंगफली, गन्ने की किस्मों में सुधार, पशुपालन, उत्तक संवर्धन, पादप प्रजनन का सिद्धांत और फसलों में सुधार की इसकी भूमिका, पनीर, दही और शराब का औद्योगिक निर्माण और खाद्य संरक्षण विधि और महत्व। इसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव, घरेलू खाद्य प्रसंस्करण, सीवेज उपचार, ऊर्जा उत्पादन में बायो कंट्रोल एजेंट और बायो फर्टिलाइजर, एंटीबायोटिक्स के रूप में। इसके बाद उत्क्रांति जीवन की उत्पत्ति, जैविक विकास और जैविक विकास के प्रमाण, इसमें जीव विज्ञान, तुलनात्मक शरीर विज्ञान, भ्रूण विज्ञान और आणविक साक्ष्य। इसके बाद डार्विन का नियम, इसके बाद विकास का आधुनिक सिंथेटिक सिद्धांत, उदाहरण के साथ साथ विभिन्नता और प्राकृतिक चयन के तंत्र, प्राकृतिक चयन के प्रवाह और जीन प्रवाह, आनुवंशिकी बहाव और हार्डी-वेनबर्ग का सिद्धांत। इसके बाद अनुकूलीकरण और मानव विकास। इसके बाद इकोनॉमी, जूलॉजी, सेरिकल्चर, एपीकल्चर, लाक कल्चर, पोल्ट्री, फिशरी और बर्ड इंडस्ट्रीज, और जो है स्वास्थ्य और रोग, मनुष्य के संबंध में प्रोटोजोआ, मनुष्य के संबंध में कीटवाहक रोग, कैंसर प्रकार की कैंसर और कैंसर कोशिका, संचारी रोग जिसमें हेपेटाइटिस और एड्स मुख्य हैं। इसके बाद एसटीडी और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, टीके और एलर्जी, धूम्रपान, शराब और दवा। इसके बाद मानव मनोविज्ञान में हम देखें तो ये हैं पाचन और अवशोषण, एलिमेंट्री कैनाल और पाचन ग्रंथियाँ, पाचन एंजाइम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और हार्मोन की भूमिका, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन, अवशोषण और आत्मसात, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा का कैलोरी मान और उत्सर्जन, पोषाहार। और मानव जनन स्तनधारियों में महिला जनन चक्र जो है यहाँ से तो इसके बाद तंत्रिका नियंत्रण जो नर्वस सिस्टम है पूरा ह्यूमन का। इसके बाद जो हार्ट है उसका पूरा सिस्टम जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आएगा। इसके बाद रासायनिक समन्वय और विनिमय जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलेटेड हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उन वो सारी आपको पढ़नी होगी जिसमें हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिनियल थायराइड, पैराथायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, गोनेड और इनके हार्मोन्स और हार्मोन की क्रियाएँ। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद श्वास श्वसन, जानवरों में श्वसन अंग, मनुष्य में श्वसन प्रणाली। तो ये आपके जो जूलॉजी से रिलेटेड टॉपिक हैं। तो आई होप दैट आपको वीडियो जो है पसंद आया होगा और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। थैंक यू।